आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि ममता बनर्जी पर 24 घंटे का बैन और साथ ही शेयर मार्केट में डूबे इन्वेस्टर्स के 8.4 लाख करोड़ रुपए। और वहीं भोपाल में कोरोना कर्फ्यू और IPL में पंजाब से हारा राजस्थान। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ममता बनर्जी के प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगा दी गई है। और वहीं बंगाल में मोदी ने खेला जाति कार्ड का खेल। इसी के साथ भोपाल में 6 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई है। और साथ ही रांची में मौतें सड़क पर जल जैसे रहे हैं साव। और इसी के साथ दुनिया का कोरोना हॉटस्पॉट बना महाराष्ट्र। गुजरात सरकार का हाईकोर्ट की फटकार और साथ ही कोरोना की दूसरी लहर में प्रेगनेंसी पर भी असर पड़ रहा है। वहीं कोरोना का मार्केट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है और देश में तीसरी कोरोना वैक्सीन बहुत ही जल्द आने वाली है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कोरोना पर सोनिया की मोदी को एक चिट्ठी लिखी गई है। सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है, इसकी भी आगे संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर हम बताएंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल में ऑक्सीजन खत्म होने से 5 लोगों की हुई मौत। और साथ ही मध्य प्रदेश के दमोह में शिवराज का विरोध करने लगे लोग, बोले टेंट कारोबारियों ने शिवराज को दिखाया स्लोगन और लिखी तख्तियां और पूछा क्या चुनावी भीड़ पर कोरोना के नियम लागू नहीं होते। भोपाल में हालात सबसे ज़्यादा खराब हो रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू से पहले 12 अप्रैल को रिकॉर्ड 1456 संक्रमित मरीज मिले। और साथ ही ग्वालियर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 22,000 के पार हो चुकी है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का सच सामने आया और कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कोरोना कर्फ्यू के कारण आज से किराना दुकानें, दूध, डेयरी, सब्जी, फल, पेट्रोल पंप और आटा चक्की सुबह 6 से 10 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसी के साथ बंगाल चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों की गाड़ियों में तोड़फोड़, बम और बम बनाने की सामग्री भी बरामद की गई। साथ ही टीका उत्सव पहले दिन 27 लाख से ज़्यादा टीके लगे और खुराक की कमी से उड़ीसा में बंद रहे 900 टीकाकरण केंद्र। गुजरात में स्वास्थ्य आपातकाल पर हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, जनहित याचिका दायर करने के लिए दिए निर्देश। और वहीं चंडीगढ़ में बैंक में 4 करोड़ की चोरी हुई और सुरक्षा गार्ड ने ही वारदात को दिया था अंजाम। और मध्य प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ऑफिस में 25% उपस्थिति के आदेश हुए जारी। और वहीं गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,469 नए मामले सामने आए और 54 लोगों की हुई मौत। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए आतंकियों ने एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। और नागपुर में भी ऑक्सीजन बेड और रेमडेसिविर की कमी को लेकर डॉक्टरों ने दिया धरना, कहा मौजूदा स्थिति को नेशनल इमरजेंसी के रूप में लें। कोरोना से बस थे पुणे, 1.9 लाख से ज़्यादा एक्टिव मरीज सामने आए। इससे पहले इतने मामले कभी नहीं देखे थे। इसी के साथ आपको बता दें आज रायसीना संवाद के 6ठे संस्करण की शुरुआत करेंगे PM नरेंद्र मोदी जी और 50 देशों के 150 स्पीकर्स इसमें शामिल होंगे। और वहीं ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर AC का बैन लगा दिया गया है। CM ने कर दिया बड़ा ऐलान। और मध्य प्रदेश के भोपाल में आज रात 9 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक टोटल कोरोना कर्फ्यू रहेगा। स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल हटाए गए। और साथ ही मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं अब जून में होगी। 8वीं तक की स्कूल टोटली 15 जून तक रहेंगे बंद। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो प्रचार पर 24 घंटे की रोक के चुनाव के आयोग के आदेश के खिलाफ ममता बनर्जी कोलकाता में आज धरना देगी। और वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। और इस बार चर्चा की थीम वायरल वर्ल्ड रखी गई है। किसान जंतर मंतर पर अनशन शुरू कर सकते हैं और उन्होंने नई दिल्ली के DCP से इसकी अनुमति भी मांगी है। और वहीं उत्तर प्रदेश की बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज दोहरे हत्याकांड के मामले में अभी आज सुनवाई होगी। और विदेश मंत्री S जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई विदेशी मंत्री मारिसे पायने के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर भी आज बैठक हो सकती है। और वहीं देश दुनिया में बात किया जाए तो IPL में आखिरी बॉल पर पंजाब से हारा राजस्थान। पंजाब किंग्स ने IPL 2021 के 5वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हरा दिया है। टॉस हारकर सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 221 रन बनाए हैं।
और इसके जवाब में राजस्थान टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 217 रन पर ही बना सकी है। और वहीं ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार, सेंट्रल फोर्स और चुनाव आयोग पर तीखे बयान दे रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने सोमवार को इसकी घोषणा की और यह रोक सोमवार रात 8 बजे से शुरू हो गई है। ममता ने कुछ दिन पहले ही एक रैली के दौरान मुस्लिम वोटर्स से वोट न बटने देने की अपील भी की थी। और आपको बता दें, उन्होंने इसके विरोध में मंगलवार को 12 बजे यानी कि आज कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने धरना देने का भी ऐलान कर दिया है। और वहीं बंगाल में मोदी ने खेला जाति कार्ड। आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को बंगाल के बर्धमान में चुनावी सभा को संबोधित किया और यहां उन्होंने टीएमसी नेता के अनुसूचित जाति का अपमान करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों से दीदी की नफरत बढ़ती ही जा रही है। दीदी के लोग बंगाल के अनुसूचित जाति लोगों को गाली देने लगे हैं, उन्होंने भिखारी कहने लगे हैं और दीदी की पार्टी ने बाबा साहेब का भी अपमान किया है, जिससे सुजाता मंडल ने अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी भी कहा था। और वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में 6 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है। आपको बता दें, 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और भोपाल जिले में रविवार से सोमवार रात 9 बजे तक 5200 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 1456 पॉजिटिव केस मिले हैं। इस तरह भोपाल में संक्रमण की दर 28% तक पहुँच गई है और इस दौरान 5 लोगों की मौत भी हुई है। इसलिए सरकार ने अगले 1 हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन ही कर दिया है और इस दौरान सिर्फ किराना दुकानें ही होम डिलीवरी की जा सकेगी। सब्जी दूध की दुकानें खुली रहेंगी, ठेले से भी सब्जी फलों की बिक्री की जा सकेगी, पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। इसी के साथ रांची में इतनी मौतों की सड़क पर जल रहे हैं सब। आपको बता दें, रांची में कोरोना के दौर में होने वाली मौतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 10 दिनों में रांची के शमशान और कब्रिस्तान में शवों की आने की संख्या बेतहाशा ही बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को रिकॉर्ड 60 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। मृतकों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि मुक्तिधाम में चिता जलाने की जगह भी अब कम पड़ गई है, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि दुनिया का कोरोना हॉटस्पॉट बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 24 घंटे के भीतर 63,000 से भी ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और ये आंकड़े किसी भी देश में दिन में आए केसों से ज़्यादा हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं और कोरोना की यह रफ्तार तब है जब राज्य में शनिवार रविवार 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन था। भारत के सबसे ज़्यादा प्रभावित इस राज्य में मृत्यु दर 1.7% है और कुल एक्टिव पेशेंट की बात किया जाए तो 5,65,587 हो चुके हैं और मुंबई में पिछले 20 दिन में 1,54,300 लोग कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और इसी के साथ गुजरात सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रदेश और लोग जिस तरह की दिक्कतें झेल रहे हो सरकार दावे से बहुत अलग है। चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस भार्गव कारिया की बेंच ने कहा है कि लोगों को लगने लगा है कि वे अब भगवान के भरोसे है। कोर्ट ने कहा कि हम कारण नहीं रिजल्ट चाहते हैं। और इसी के साथ कोरोना की दूसरी लहर में प्रेगनेंसी का भी नया मामला सामने आया। आपको बता दें कि मेडिकल जर्नल द लिसेंट में प्रकाशित एक रिव्यू के अनुसार कोविड-19 की वजह से मां ही नहीं बन सकते, पेट में भी पल रहे नवजात शिशुओं को भी खतरा बढ़ गया है। और जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के बीच मृत बच्चों के जन्म यानी स्लिट बर्थ और प्रसव के दौरान मां की मौत के मामले भी 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको बता दें, लंदन के सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि महामारी की वजह से प्रेगनेंसी में सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा और समस्या बढ़ती ही जा रही हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में रिस्क हो रहा है। और वहीं कोरोना का मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट। आपको बता दें, कोरोना लॉकडाउन के चलते शेयर मार्केट में सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 1000 पॉइंट पर गिर गया और दोपहर तक इंडेक्स 48,000 के नीचे आ गया। सुबह से ही सेंसेक्स गिरा हुआ नजर आ रहा था, इसमें गिरावट देखने को मिली है। साथ ही आपको बता दें कि हमारे देश में जल्द ही तीसरी कोरोना वैक्सीन बनने वाली है, क्योंकि कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर तेजी होती जा रही है। और इसी बीच सोमवार को एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 यानी स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज़ को मंजूरी दे दी है और अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI इस पर आखिरी फैसला लेगा। मंजूरी मिलने पर यह भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाली तीसरी वैक्सीन बन जाएगी। भारत में 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू हुआ था। इसके लिए इसी साल की शुरुआत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को भी मंजूर किया गया था। अब आपको बता दें कि आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, बट उससे पहले राफेल डील पर सुनवाई को तैयार होगा सुप्रीम कोर्ट। फ्रांस से राफेल फाइटर
जेट की डील एक बार फिर विवादों में है। सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस की वेबसाइट मीडिया पार्ट के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल की दायर की गई है और वकील एमएल शर्मा की याचिका पर भी चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सोमवार को कहा कि अदालत इस मामले की 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। आप बता दें सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है। तो देश में 24 घंटे में 1,69,914 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और यह देश में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 10 अप्रैल को यानी 1,52,565 केस सामने आए थे। और वहीं आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने सोमवार को ऑन बोर्ड फ्लाइट में खाना दिए जाने की समीक्षा की। इसमें फैसला लिया गया कि 2 घंटे से कम समय वाली घरेलू उड़ान में खाना नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें दुनिया के सबसे संक्रमित 4 देशों के बराबर केस भारत में है। तुर्की में 50,678, अमेरिका में 47,884, ब्राज़ील में 37,537 और फ्रांस में 34,895 नए मरीज मिले हैं। इन्हें टोटल करें तो आंकड़ा 1,70,974 हो रहा है, यानी भारत में मिले नए संक्रमितों से करीब 1,000 ही ज़्यादा है। इसी के साथ आपको बता दें कि भोपाल में ऑक्सीजन खत्म होने से 5 लोगों की हुई मौत। शहर में 20 से ज़्यादा कोविड अस्पतालों में भगदड़ मच गई और मरीजों को देना पड़ा जबरन छुट्टी। आपको बता दें कि ये मामला जो है एक करोंद के बीजीबीएम अस्पताल का है, बीजीबीएम, और जहां भर्ती एक महिला को किया गया था। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद तुरंत ही उसको छुट्टी दे दी गई। बेटे एम्बुलेंस से लेकर उन्हें आरोग्य निधि अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। इसी के साथ मध्य प्रदेश के दमोह में शिवराज सिंह चौहान का विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि टेंट कारोबारियों ने स्लोगन लिखी तख्तियां और पूछा कि चुनावी भीड़ पर कोरोना के नियम लागू नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सोमवार को जिले में प्रचार के लिए पहुंचे लेकिन वहां के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। कहा टेंट कारोबारियों ने कि शिवराज को स्लोगन लिखी चिट्ठियां लिखी और कहा कि चुनावी भीड़ पर कोरोना के नियम लागू नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिन भर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि चुनाव आयोग ही तय करेगा कि क्या करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि एक चुनावी सभा के दौरान दमोह में मीडिया कर्मी ने पूछा कि दमोह में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, फिर भी लॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि दमोह हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है और चुनाव आयोग तय करेगा कि अब आगे क्या करना है। और वहीं भोपाल में सबसे ज़्यादा हालात खराब हो रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू से पहले 12 अप्रैल को रिकॉर्ड 1456 नए संक्रमित मरीज मिले थे और पॉजिटिविटी रेट की बात किया जाए तो 28% तक पहुंच गया है और ग्वालियर में भी संक्रमित मरीजों की संख्या 22,000 के पार हो चुकी है। सोमवार को कोरोना संक्रमण का महाविस्फोट 576 नए मरीज सामने आए और 6 लोगों की मौत हुई। धार्मिक स्थानों में भी भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित है और कोचिंग क्लासेस भी बंद है, स्कूल भी बंद है। और वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कालाबाजारी सामने आई है। आपको बता दें इंजेक्शन मांगे जा रहे थे और 18,000 और न्यू मुनीस मेडिकोज के कर्मचारियों पर हुआ मामला दर्ज। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, बम से बम बनाने की सामग्री हुई बरामद। आपको बता दें कि चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ती ही जा रही है। एक दिन पहले ही कूच बिहार में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और अब रविवार को बीजेपी नेताओं के 2 वाहनों और कांग्रेस के वाहनों के साथ तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। साथ ही आपको बता दें टीका उत्सव के पहले दिन ही 27 लाख से ज़्यादा टीके लगे हैं। खुराक की कमी से उड़ीसा में बंद रहे 900 टीकाकरण। देश में पहले दिन ही रविवार शाम को 27 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की खुराक लग चुकी है। और आपको बता दें देश में 11 से 14 अप्रैल के बीच कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और आपको बता दें 45,000 टीकाकरण केंद्रों का संचालन और बताया गया है। मंत्रालय ने बताया है औसत तौर पर किसी भी दिन देश में 45,000 टीकाकरण केंद्रों का संचालन हो रहा है, लेकिन आज 63,800 केंद्रों पर इसका संचालन हुआ है और इस तरह से औसत तौर पर बात की जाए तो 18,800 केंद्रों की वृद्धि हुई है। वहीं आमतौर पर रविवार को टीके की खुराक देने की संख्या भी कम गई, करीब 16 लाख ही रही है और आज सोमवार को बंद हो सकते हैं और भी ज़्यादा केंद्र। वहीं गुजरात में स्वास्थ्य आपात पर हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, जनहित याचिका दायर करने के दिए निर्देश। और चंडीगढ़ बैंक में 4 करोड़ रुपए की चोरी हुई, सुरक्षा गार्डों ने ही वारदात को दिया था अंजाम। आपको बता दें कि
चंडीगढ़ के सेक्टर 34A के एक्सिस बैंक में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। रविवार को बैंक खजाने से 4.4 करोड़ की चोरी हो गई और घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज मामला की छानबीन करना शुरू कर दिया है। और जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कहा कि इस घटना को अंजाम जो है सुरक्षा गार्ड ने ही दिया था। इसी के साथ मध्य प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ऑफिस में 25% ही फीसदी की उपस्थिति रहेगी। आपको बता दें कि मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में कोरोना कर्फ्यू अवधि के दौरान प्रथम एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों की उपस्थिति 100% और तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25% रोटेशन के अनुसार ही होगी। और वहीं गुजरात में भी कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। 5,469 नए मामले सामने आए हैं और 54 लोगों की हुई मौत। और वही आपको बता दें, सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए आतंकियों ने एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में आतंकवादियों ने रविवार को एक नागरिक की उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने घटना के बारे में बताया और पीड़ित बिजली के घर तार की मरम्मत भी कर रहा था। अधिकारी ने बताया कि आज दोपहर मध्य कश्मीर जिले के मगाम क्षेत्र के बुचीपुरा में आतंकवादियों ने हमला कर दिया और एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों को सबसे पहले अपने तक पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।